फिर ये उम्मीद करना कि वो 2500 रुपये देंगे, ये उम्मीद करना 500 रुपये का गैस सिलेंडर कर लेंगे। ये बीजेपी या मोदी जी या सीएम रेखा जी का मूर्खता नहीं, ये खुद की बेवकूफ़ी है कि हम उस पर उम्मीद क्यों कर रहे हैं, भरोसा क्यों कर रहे हैं, यकीन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये उनकी परंपरा रहा है, जिस पार्टी की, जिस सरकार की पैदाइशी गलत होना देने की, फिर उस पर उम्मीद क्यों करना, फिर उस पर यकीन क्यों करना। मोदी जी का काहे का गारंटी है? मोदी जी का गारंटी। तो मोदी जी का 5 गारंटी बता दीजिए जिससे आपको भला हुआ हो, जिससे देश को भला हुआ हो, जिससे देश की युवाओं को भला हुआ हो, महिलाओं को भला हो। सिर्फ 5 एक ही चीज़ बता दीजिए जिससे भला हुआ हो, या उनकी गारंटी पे हम पूरा सीना टान के, पीठ थपथपा के एकदम पूरा बोले कि हाँ भाई मोदी का एक गारंटी कामयाब होगा। एक बता दीजिए। तो आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप तो पढ़े लिखे रिपोर्टर हैं, आप तो पूरा गोल गोल घूमती हैं आप लोग। एक काम बता दीजिए जो मोदी जी ने दरअसल एक गारंटी किया। अरे विरोध का आपने जहर तो नहीं खाया ना? चलिए मान लीजिए मैं कसम खा लिया हूँ, जहर खा लिया हूँ कि विरोध करना, आपने तो नहीं खाया। आप बता दो कि एक काम कौन सी ने किया है? एक काम बता दो। क्या रोजगार दे दिया है? क्या महंगाई कम कर दिया है? युवाओं को रोजगार दे दिया है? क्या सबके सड़कें बना दी हैं? क्या घर बना दिया है? या 2500 रुपये छोड़ी 15 लाख ही मिल गया? इस पर बात करने में भी हंसी आती है। वो इसलिए क्योंकि एक देश का वजीर आजम बोलकर पीछे हट गया। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि 15 लाख का जिक्र कर वो पीछे हट गया। तो ये बहुत बेहुदा बयान था। चुनाव जीतने के लिए देश को आपने बेच दिया, खोखला कर दिया, और आप उसे 2500 की बात कर रही हैं। क्या बच्चों वाली बात है? इसके औकात नहीं है, इनका दम नहीं है कि लोगों को पैसा दे सके। ये तो लोगों के जेब से पैसा निकाल के खा रहे हैं। कोरोना में अपने भूल गए, चंदा ले लेके पूरे देश को खरीद लिया इन लोगों ने। तो ये आपको क्या देंगे? इसमें गलती हमारी है कि लोग भरोसा कर रहे हैं, गलती हमारी है कि हम यकीन कर रहे हैं और उस पर उम्मीद कर रहे हैं। गारंटी की आप बात करिए, कौन से गारंटी? ये सरकार गारंटी नहीं, दरअसल खुद रियल स्थिति में चल रही है, आपातकाल स्थिति में है। कुछ माफ़ कीजिए, कुछ उद्योगपति की वजह से ये जिंदा है या जी रहा है। इसकी औकात नहीं है कि ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कोई भी गारंटी दे सके। मोदी की गारंटी की बात क्या कर रही है? लेकिन मोदी जी की पर तो जनता ने विश्वास जताया है ना, इसीलिए तो हर राज्य जीत रहे हैं और दिल्ली भी जीतेंगे। थोड़ा सा जाके, आज होली का टाइम है, जरा सा ले लीजिए रंगा, मुंह में पोंछ लीजिए बढ़िया से, मोदी का कलर करवा लीजिए, बड़ी अच्छा खूबसूरत लगेंगे। अब ये बताइए, मोदी पे भरोसा कर रहा, किसने भरोसा किया? एजेंसी। अरे चुप रहो मैडम, अरे चुप रहो, मूली खा के आई हो, चुप तो रहो। अरे सुन तो लो, हो गया। अच्छा मोदी जी कार्ड दे दिया आपको बोलने के लिए, रिचार्ज करवा दिया, मुंह बकते रहना, रिचार्ज तो नहीं करवा दिया। सुन तो लीजिए। हमारे पर क्यों बोल रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपका, अरे मैं तो वही तो कह रहा हूँ। आइए ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एजेंसियाँ, ईडी, सीबीआई, तमाम जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जितनी भी संस्था है, सब पे तो आपने कब्जा कर लिया। और आप अच्छा देखिए खेल कितना अच्छा करते हैं ये लोग, ये होशियारी समझिए जरा सा। ये कैमरे पे नहीं बोलते, ये पर्दे के पीछे नहीं करते हैं। कहते हैं कि देखिए कानून व्यवस्था तो है, अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं तुरंत जेल में चला जाएगा, कानून दिख जाएगा। लेकिन उसी के पार्टी का नेता बलात्कार करेगा, जेल में नहीं जाएगा, फिर वो कानून उस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब मुझे क्या चूतिया समझ रखे हो क्या? मूर्ख समझ रखे हो? इतना आप पे सवाल है, इतना लोग वोट कर रहा है, लोग आश्चर्य में है कि वोट मैं दे रहा हूं किसी को, जा किसी को, और कैसे सवाल करें कि चुन के भेजा। अगर चुन के भेजता तो हिसाब लेता ना। अगर चुन के भेजता तो हरियाणा जीते, चुन के भेजता तो महाराष्ट्र जीते, चुन के भेजता तो आप दिल्ली तो जीती ली। बेईमानी थी या फितरत है। 400 का पार कर दे, 400 क्यों नहीं हो गया? 400 हो जाता, 400 भी नहीं आया। दरअसल ये एक तरीके से, दरअसल हमारा आप जान रहे हैं कि किसके बदौलत, किस पावर से, किस वजह से आज वो सरकार में है, वो कुर्सी पे है। और आप बताइए ना, आज नीतीश नायडू अगर नहीं हो तो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी? तो जब आप किसी के सहारे खड़े हो ना, तो ज़्यादा औकात और हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी औकात और हैसियत को जनता ने लात मारकर भगाया। लेकिन आप सिस्टम के बदौलत दरअसल आज आप कुर्सी पे। दिल्ली के अंदर 48 सीटें किसी के सपोर्ट से नहीं बनी, फूट बहुमत के साथ है। अभी सिलेंडर भी देने वाले कह रहे होली। आप चले जाइए, थोड़ा सा चुनाव आयोग में थोड़ा सा हवन कीजिए, चुनाव आयोग को प्रणाम कीजिए, उनको चूमिए, बोलिए कि आप जैसा चुनाव आयोग जहाँ जहाँ होगा वहाँ मैं भी सरकार बना लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अकेले जीत जाऊंगा। आप वोट नहीं देंगे तब भी मैं जीत जाऊंगा। आप जरा सा जाइए, ज्ञानी जी अब आ गए ना, राजीव कुमार जी को जरा प्रणाम कीजिएगा, बहुत अच्छा किया आपने सर। थोड़ा सा पैसा वैसा आपके पास है पॉकेट में, जरा दे दीजिएगा तो आपको पीएम भी बना देगा। आप टेंशन लेने की बात नहीं। आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप क्या है? खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है, खुल्लम खुल्ला फर्जी वोटिंग है, खुल्लम खुल्ला जो है वोट खरीदे जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला विधायकों को डराया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला गोलियां मारी जा रही है, खुल्लम खुल्ला लात मारे जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चोरी की जा रही है, खुल्लम खुल्ला धांधली की जा रही है, घोटालेबाजी की जा रही है। ये आपको नहीं दिख रहा? ये स्कैम नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा है? या तो आप मोदी जी का चश्मा आपने पहन लिया, या हो सकता है कि इतना देश को स्थिति गर्क में भेज दिया कि हमारा खराब हो गया होगा। मैडम सवाल ये है कि जनता अगर चुन के भेजती तो जनता का हक है कि सवाल पूछे। 2500 की बात है, क्यों नहीं दिया 2500? आपने बोला पहले कैबिनेट में नहीं देंगे। अगर मर्द के बच्चे
बच्चे हैं आप, अगर आप डबल इंजन की सरकार में आपकी हैसियत है, अगर आपकी चलती है, तो फिर आपने क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये कि दिल्ली की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनको अपने हल्के में लिया कुछ है। नियम नीति भी होता है, ये थोड़ी ना कि बोलते सादे हो जाएंगे। अरे भाई, टाइम तो दीजिए। अरे भाई, तो औकात नहीं तो चिल्लाते क्यों हो? औकात नहीं तो सपने क्यों दिखाते हो? औकात नहीं तो बोलते क्यों हो? औकात नहीं है तो क्यों ढंढौरा पीटते हो? ट्रम्प तो बोल रहा है, तो क्यों नहीं एक चूँ आवाज़ निकल रही है? यही थोड़ा सा भी ओवैसी साहब बोल दें, कलीम साहब बोल दें, या कोई पठान भाई बोल दे, मुसलमान भाई बोल दे, या पाकिस्तानी बोल दे, बाप रे बाप, एयर स्ट्राइक, ले धमाका, ले बम धमाका, यूँ फाड़ देंगे। लेकिन आज अमेरिका ने बोला क्यों नहीं बोल रहा है? तो जब आपकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, आप में दम नहीं है, तो फिर मत बोलो ना भाई। फिर आप झूठ बोल के देखिए, मसला ये नहीं है, मसला डबल इंजन की सरकार की, भाजपाइयों की, आरएसएस की ये नीति रही है कि लोगों को भ्रम करना, बलगराना, लोगों को जो है जमीन से आसमान तक का सपना दिखाकर, यानी कि बिहार में कहते तार पे चढ़ाकर सपना दिखाकर उनको जो है ख्वाहिशों को पूरा करना, वही करते हुए नजर आ रहा है। तो उसमें हम लोग की गलती नहीं, दिल्ली की जनता ने धोखा खाया, यही वजह। दिल्ली वाले का अभी यमुना की सफाई हो रहा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली के यमुना में आप चले जाइए, जरा नहा के आ जाइए आप, ये जो शकल गोरा गोरा चमक रहा है ना, फिर समझ में आ जाएगा कि आज होली मना के आइए, क्या करके चले जाना जा रहा है। जरा डुबकी लगाना, बड़ी अच्छे से लगाना मैडम, पूरा नहीं खुजली हो जाएगी ना। शुरू हो गया है, अरे थोड़ा सा नहीं टाइम देना चाहिए। नहीं समझे आप जैसे मीडिया वाले अगर बिखी जाएंगे, दलालियाँ करेंगे, मंत्री के तलवे ही चाट लेंगे, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये बात आप भी जानती हैं, ये गोदी मीडिया भी जानता है। लेकिन मजबूरी है तलवे चाटना, मजबूरी है उनकी वाहवाही करना, मजबूरी है उनके हवा में हाँ में हाँ करना। नहीं तो भैया फिर ये जो माइक पकड़े हुए ये छीन लेगा ना, जेल में डाल देगा ना। तो फिर अब दहशत की दुनिया में आप भी तारीफ कीजिए। यमुना वाला आप भी जानते हैं कि पहले से क्या हो रहा था, केजरीवाल जी के दौर में क्या हो रहा था, कांग्रेस के दौर में क्या हुआ, और हम सब जानते हैं कि जितना कांग्रेस ने कर दिया, कोई माइक का लाल दिल्ली में आकर नहीं कर सकता है। भले आप कितना छाती पीट लीजिए, भले ही गोदी मीडिया कितना दिखा दे, कि जितना हाँ में हाँ कर दे, सिस्टम को भाई करवा दे, लेकिन नहीं होगा। चाहे वो यमुना के नाम पे ढढोरा पीट ले, गैस सिलेंडर। अरे सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है ना, राजस्थान चले जाइए, बिहार चले जाइए, हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट चले जाइए, वो बोलते करते नहीं, उनको कर ही नहीं सकते ना, उनकी फितरत नहीं करने की। तो इसमें ये गफलतबाजी में आप ना रहें कि वो चाहे वो 2500 की बात हो या फिर सिलेंडर की बात हो, या जितने वादे किए वो कर पाए। दिया नहीं है, मध्य प्रदेश में दिया नहीं है। कथी दे दिया है महाराष्ट्र में, बताइए, आप ही बता दीजिए। मुझे तो नहीं जानकारी, होगा तो मैं थोड़ा जान लूँ। मध्य प्रदेश में क्या दे दे मैडम? वो पहले दिया, पहले पैसा खिलाया गया, मुंह में डूब डूब कर खिलाया गया, उसके नाम पे वोट लिया गया है। वो योजना के तहत छोड़ दीजिए, वो एमपी वाला जो बात कह रही हैं, खूब कितना 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 बड़ा स्कैम हुआ है, वो कौन दिखाएगा? आपका काम है रिसर्च वाला कौन करता है आज तक? जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट तो खत्म हो गया, मीडिया खत्म हो गया, इसीलिए तो खत्म क्या कि कोई सवाल नहीं कर सके। यही वजह है। आप जाइए वहाँ पैसा खिलाया गया, देखिए कैमरे में पैसा पकड़ा गया, कोई जवाबदेही है? कोई इसका ये है 100 केस आज चुनाव आयोग में पेंडिंग पड़ा हुआ, कोई जवाबदेही है? नहीं है। इसलिए दिल्ली में 2500 का जो आपका ख्वाब है, या फिर आप जो ये उम्मीद देख रहे हैं कि होली के तौर पे, ईद के तौर पे मिलेगा, भूल जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि बीजेपी, सीएम रेखा और मोदी या डबल इंजन की सरकार के कैबिनेट में इतना हैसियत और दम नहीं है कि वो दिल्ली की जनता पर राज कर सके और वो दे सके। हाँ, वो तानाशाही के तौर पर, दबदबा पर, पावर पर वो राज कर सकता है, लेकिन खुशी खुशी वो राज नहीं कर सकता।